नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड के प्राइस भागने के पीछे क्या वजह है। सबसे पहली वजह निकल के आ रही है, समय यूएस फेड जून तक अपना फेड रेट कम कर देगी। अगर फेड रेट कम हो जाएगा, आम आदमी वहां का जब बैंक में अपना पैसा रखेगा तो उस पे उसको मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। एक आदमी के पास में 1,00,000 रुपए है और वो बैंक में लेके जाता है, उस पैसे को रखता है। तो बेसिकली हम अपना पैसा बैंक में दो कारणों से रखते हैं। नंबर 1 सेफ रहे और नंबर 2 उस पर कुछ आमदनी होती रहे, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। बैंक बेसिकली उस इंटरेस्ट को अगर कम कर देगी तो जिस इंसान ने 1,00,000 रुपए डाला है, अभी तक उसको अगर 7,000 रुपए साल का मिल रहा था तो वो घट के हो सकता है 6,000 हो जाए, हो सकता है 5,000 हो जाए, हो सकता है 4,000 ही हो जाए। और यूएस में इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम होते हैं और वो अगर और कम हो गए तो लोग बैंक में पैसा रखना नहीं चाहेंगे। अगर लोग बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो सवाल उठता है क्या करें। नंबर 1 आपके मन में जो आ रहा होगा, शेयर्स खरीद लें। लेकिन दोस्त, शेयर में एक प्रॉब्लम है। अगर जरूरत पड़ने पर शेयर हम नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि उसका दाम गिर चुका है या हमें गिरे हुए दामों पे शेयर को बेचना पड़ेगा, तो हमें वहां लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या है? इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। अब अगर हमने गोल्ड खरीद लिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड के रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ठीक, महंगाई कम होती है तो गोल्ड के रेट भी ऑटोमेटिक कम होंगे। बेसिकली अगर हमने आज 1,00,000 रुपए का गोल्ड खरीदा, सपोज दैट, और हमारे पास कुछ ग्राम गोल्ड आए, मान लेते हैं 100 ग्राम गोल्ड आए, सपोज दैट। हालांकि 100 ग्राम नहीं आएंगे, आएंगे तो सिर्फ आज के समय तो 20 से भी कम आएंगे, 15 ग्राम के आसपास आएंगे। लेकिन चलिए मान लेते हैं 15 ग्राम ही आते हैं। हमने 1,00,000 रुपए में 15 ग्राम गोल्ड खरीद लिया। ठीक, अब 15 ग्राम गोल्ड को देकर आप उतना सामान आज के दिन खरीद सकते हो जितना सामान आप 1,00,000 रुपए में खरीदोगे। ये बात समझ में आई? मतलब अगर आपको 1,00,000 रुपए का देशी घी खरीदना है और आपके पास 1,00,000 रुपए का गोल्ड है, तो आप अगर गोल्ड लेके जाओगे और दुकानदार से बोलोगे कि भैया मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास गोल्ड है, उसकी कीमत आज के समय 1,00,000 रुपए है, तो वो ले लेगा और आपको देसी घी दे देगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर उसको आगे भी कहीं ट्रांजेक्शन करना होगा तो वो कर सकता है, उसमें उसका टैक्स बचेगा तो वो अच्छे से कर लेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा? मान लेते हैं उस 1,00,000 का घी अब 1,50,000 का पहुंच चुका है और आपने 1,00,000 रुपए बैंक में रखे थे जिसका इंटरेस्ट रेट आता, तो वो आपका 1,00,000 लगभग कितना बना? 1,10,000 ही बना। लेकिन जो 1,00,000 का गोल्ड था उसकी कीमत भी, अगर घी की कीमत 1,50,000 हो चुकी है तो गोल्ड की कीमत भी अब 1,50,000 हो गई होगी। अगर आप अभी भी दुकान पे जाओगे तो हो सकता है उस उतने ही गोल्ड में आपको 1,50,000 से ज्यादा का भी घी मिल जाए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इसलिए जब बैंक में इंटरेस्ट रेट घटने लगता है तो लोग अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय गोल्ड में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि 1,00,000 रुपए की जो वैल्यू है, मतलब 1,00,000 रुपए में जो सामान आज ले रहे हैं हम लोग, अगर हम उस 1,00,000 से गोल्ड खरीद के सामान खरीदें तो आज भी उतना ही मिलेगा, और कल अगर सामान महंगा भी हो गया तो गोल्ड भी महंगा हो जाएगा और उतने ही गोल्ड में हम उस समय भी वो सामान खरीद सकेंगे। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक रीजन था यूएस फेड रिपोर्ट। दूसरा रीजन क्या निकल के आ रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गोल्ड के प्राइस बढ़ने का। तीसरा एक मेन कारण है इन्फ्लेशन। भाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोग गोल्ड को एज अ हेजिंग यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो अपना पैसा गोल्ड में रखते हैं ताकि लिक्विड मनी बनी रहे और जब जरूरत पड़े वो उसका यूज कर सकें। नंबर 4, चौथा और एक इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक मेन रीजन नहीं हो सकता। चाइना अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। चाइना के जो लोग हैं वो भी इस समय गोल्ड खरीदने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये एक वजह है कि गोल्ड का प्राइस कॉन्टिन्यूअसली भाग रहा है। तो 4 बातें हैं जो इस समय करंट में गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकली गोल्ड के प्राइस को देखें तो वहां पे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और अगर हमें गोल्ड में बाइंग करनी है तो हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ एग्जिट करनी चाहिए, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो गोल्ड ने अपना जो हाई लगाया है वो प्राइस निकल के आता है लगभग 69,000 70,000 के आसपास। 70,000 से गोल्ड वापस लौट रहा है, तो सवाल उठता है कि हमें क्या एंट्री लेनी चाहिए और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है। टेक्निकली हम देखें तो इस समय इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है और
अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक विंडो दिखाई दे रही है, एक गैप अप दिखाई दे रहा है, गैप अप दिखाई दे रहा है। ये गैप अप बिहेव करता है लाइक अ विंडो, और विंडोज जो होती हैं अगर वो अपसाइड पे बन रही हैं तो वो बुलिशनेस को बताती हैं। इसलिए विंडो का डाउन, विंडो का जो पहली कैंडल है उस पहली कैंडल का जो अपर लेवल है, मतलब विंडो की स्टार्टिंग का क्लोज, ये बन जाएगा सपोर्ट, और ये सपोर्ट निकल के आता है लगभग आपका 68,000 के आसपास। तो अगर आपको ये गोल्ड 68,000 पे देखने को मिले तब मेरी सलाह है कि इसमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि यही बनेगा स्टॉप लॉस। यही बनेगा क्या? स्टॉप लॉस। अगर गोल्ड इसके नीचे चला गया तो वहां से फिर गोल्ड बेरिश हो जाएगा और हो सकता है गोल्ड के दाम फर्दर से हमको 60,000 तक देखने को मिल जाएं। लेकिन ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जिस तरह का इसमें अभी बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे तो बाइंग कैंडल जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बाइंग प्रेशर के समय अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर वॉल्यूम के साथ प्रेशर आ रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो गैप अप हुआ है, इसका मतलब है कि प्रीवियस डे पे बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। अगले दिन आप देखेंगे तो थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये जोन जो आपको देखने को मिला था पूरा का पूरा, ये इस समय प्रॉफिट बुकिंग जोन बन गया है। प्रॉफिट बुकिंग जोन क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने भी अब तक गोल्ड में पोजीशन पिछले 2 महीने में बनाई होगी वो इस समय प्रॉफिट बुक करने की कंडीशन में है, और इस समय गोल्ड अपने उसी पॉइंट पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब सवाल उठता है क्या गोल्ड यहाँ से गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, हमें क्या एंट्री लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बताया, एंट्री का पॉइंट सबसे अच्छा निकल के आता है 68,000। थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है आज नहीं कल नहीं 1 महीने बाद सही आपको 68,000 पे गोल्ड देखने को मिल जाए, तो वो एक अच्छा बाइंग प्राइस रहेगा। 68 ना भी मिले तो 68 के थोड़ा सा भी ऊपर होगा तो भी हम बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 68। लेकिन अगर अभी आप इंटर करते हैं और प्राइस चल रहा है कितना, प्राइस चल रहा है लगभग 69,500 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 68,000 है, और देखा जाए इसमें 1,500 रुपीज़ तक का स्टॉप लॉस हो सकता है, तो वो एक बड़ा स्टॉप लॉस है। तो इससे बचने के लिए मैं अभी आपको गोल्ड बाई करके रखने की सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी हो सकता है अगर गोल्ड इस कंसोलिडेट फेज से ना ऊपर निकल पाया तो वो एक बार डाउन ट्रेंड में आके 68 को टच करेगा, और फिर कुछ समय तक 68 70 के बीच में घूमेगा। उसके बाद जब वो 70 के ऊपर जाके 70 को एज अ सपोर्ट ले लेगा, फिर गोल्ड ऊपर जाने को देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले हमारे एक रिलेटिव हैं, वो गोल्ड के बिजनेस में ही, मैंने उनसे बोला था गोल्ड का ये प्राइस आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, और उसके बाद से वो जो लेवल था उसके बाद आज गोल्ड कहाँ पहुँच गया है ये आप भी देख सकते हैं। क्या शानदार रैली देखने को मिली है गोल्ड में, देख के मज़ा आ गया। चलिए, आपकी गोल्ड को लेके क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो बताइए, नहीं पसंद आया तो क्या कमी रह गई वो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपने सीखा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आपको भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है और आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के क्या साइकोलॉजी बनती है, क्यों किस साइकोलॉजी की वजह से कैसा पैटर्न दिखाई देता है, कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कब हमें एग्जिट लेनी चाहिए, इन सारी बातों पे हम कंप्लीट डिस्कशन किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एक फुल टाइम ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। चलिए, आज की सेवा समाप्त। थैंक यू सो मच।